ये शुरुआत वाला रिकार्डो जो है वो टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, हमें पता है, और जबकि एचओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो फैक्टर एंडाउमेंट है उस पर फोकस करता है। दो फैक्टर्स ले रहे हैं हम, क्योंकि अब हम एच ओ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन हमें पता है ऐसा होता है, एल का और के का फंक्शन होता है, नीचे आई ज़रूर लगाना है क्योंकि दो गुड्स हैं तो आई 1 और 2 हो सकता है। अजम्पशंस प्रोडक्शन फंक्शन की स्टैंडर्ड है, प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, सी आर एस है, और क्या कहते हैं, कॉनकेव है। तो वही जो हमारा नॉर्मल मैक्रो में भी होता था, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर एल आई के आई बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा आउटपुट, ठीक है। कॉनकेव है तो इंक्रीज़ कर रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। वही हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के कारण। सी आर एस है, ठीक है। सी आर एस का मतलब होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, तो ये तो स्टैंडर्ड स्टफ हो गया। एल और के फुली मोबाइल अक्रॉस सेक्टर्स, वेज और रेंट इक्वलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये हमें पता है एच ओ में होता है कि लेबर और कैपिटल कंट्री के अंदर मूव कर सकते हैं, कंट्री टू कंट्री नहीं मूव कर सकते, ठीक है। पीपीएफ की डेरिवेशन आई वुड सजेस्ट कि जो सर हमने मतलब पहले कर रखे हैं उसी के साथ ही स्टक रहो, मतलब मैंने भी वही किया है क्योंकि फिर अलग अलग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सेम केस विद जीडीपी एज वेल, तो जीडीपी का जितना किया है और पीपीएफ का जितना पहले का किया हुआ है उतना सही है, ठीक है। तो वो वही करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि बेसिकली क्या चीज़ है कि इन्होंने कैसे किया है, जैसे ये जब लिखवा भी रहे हैं तो व्हाट ही हैज़ डन इज़ कि बेसिकली जैसे आरबी सर ने लिखवाया था तो वो जिस भी चीज़ का फंक्शन होता था, जैसे अगर y2 है एक अच्छा सॉरी, यहाँ पर y1 जो है वो फंक्शन है l माइनस एल टू के माइनस के टू का, ठीक है। तो वो इसके बाहर y1 ही लिख देते थे, इन्होंने इस फंक्शन को डिनोट करने के लिए f यूज़ किया, तो एक वो कर लेना। दूसरी चीज़ ये करना कि जो बार है ना ऊपर, जैसे l बार के बार, वो सब इन दो डेरिवेशंस में मत करना, क्या कहते हैं, पीपीएफ और जीडीपी में। इन्होंने मतलब क्लास में मैं थी तब, तो ये सेट कि बार्स नहीं पुट करने हैं, मतलब दैट इज़ नॉट हाउ इट्स डन, तो इनके वाले में बार्स मत पुट करना, ठीक है। पीपीएफ और जीडीपी में एल बार के बार टाइप्स मत करना, आगे बार होगा बट वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन पे आते हैं। कॉस्ट फंक्शन डुअल है, हमें पता है, आप मिनिमाइज़ कर रहे हो कॉस्ट सब्जेक्ट टू। अच्छा, अब फिनस्ट्रा में तुम्हें मिलेगा कि बेसिकली सब्जेक्ट टू यहाँ पर वो बेसिकली वाई को जो है 1 पर फिक्स करके फिर कॉस्ट मिनिमाइज़ करता है। इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से लिखवाया है, पेपर ये चेक कर रहे हैं तो इन्हीं के तरीके से ही कर लो, ठीक है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज़ कि फिनस्ट्रा से करोगे तो ये 1 इज़ इक्वल टू एफ एल आई के आई होगा, बट यहाँ पर इन्होंने वाई आई इज़ इक्वल टू एफ एल आई के आई किया है, तो तुम ऐसे ही कर लो, ठीक है। तुम्हें बेसिकली कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने, कॉस्ट तो हमें पता है डब्ल्यू एल आई प्लस आर के आई होगा, सब्जेक्ट टू वाई आई इज़ इक्वल टू एफ एल आई कॉमा के आई, ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। कि बेसिकली आउटपुट एक वाई आई लेवल पर बनानी हो, एक फिक्स्ड वाई आई जितनी आउटपुट बनानी हो, वो तुम्हारा कंस्ट्रेंट है और तुम्हें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। इतना हो गया। तो इसका तो बेसिक अब लग्रांज सेटअप किया है, ये नॉर्मल लग्रांज है हमारा, और बस इसको L1 K1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, और बस इसके बाद कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं कराया है, बस सीधा लिख दिया कि L1 जो है वो फंक्शन होगा YWR का, K1 फंक्शन होगा YWR का। हमें पता है जब हम ऐसे कॉस्ट को जब मिनिमाइज़ करते हैं सब्जेक्ट टू कि इतनी आउटपुट बनाओ, तो L1 और K1 की ऑप्टिमम वैल्यूज़ निकलती हैं, और वो फंक्शन होता है 3 चीज़ों का। y का फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो तुमने y का लेवल फिक्स किया होगा उसी के हिसाब से लेबर और कैपिटल निकलेगी, है ना, इसलिए y का फंक्शन है। w और r का फंक्शन तो होगा ही, कॉस्ट मिनिमाइज़ कर रहे हो तो कितनी लेबर कितनी कैपिटल यूज़ करोगे, वो ऑफकोर्स w r पे तो डिपेंड करेगा ही। तो ये यहाँ तक सॉर्टेड है। अब इसके बाद क्या किया है, हमें पता है ये फिनस्ट्रा में भी फाइंड कि बेसिकली कॉस्ट जो होता है जब वेज बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है। और जब या इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, वेज का भी और रेंट का भी सेम चीज़ है, ठीक है। बेसिकली कि अगर वेज और रेंट बढ़ेगा तो कॉस्ट तुम्हारी कभी भी घटनी नहीं चाहिए, विच मेक सेंस।
तो इन्होंने कैसे किया है, डेल सी बाई डेल डब्ल्यू निकाला है, बेसिक डिफ्रेंसिएशन किया है, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि डब्ल्यू और L1 दोनों डब्ल्यू के फंक्शन है। आर तो डब्ल्यू से रिलेटेड नहीं है ना, आर तो अलग चीज़ है, वो तो रेंट है, उसका डब्ल्यू से लेना देना नहीं है। बट K1 तुम कितना चूज़ कर रहे हो, हमने लिखा है ये आगे भी कि K1 डब्ल्यू और आर का फंक्शन है, तो K1 कितना चूज़ करे वो तो डब्ल्यू पे भी डिपेंड करेगा। अगर डब्ल्यू कम होगा तो लेबर ज़्यादा लोगे, फिर कैपिटल कम लोगे, ऑल ऑफ दैट। तो डेल सी बाई डेल डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ये हमें फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट राइट सीधा सीधा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, सीधा सीधा लिख दो। ये मतलब शोकेस भी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों है या क्या है, सीधा ही जस्ट रिटर्न, ठीक है। बट जो कॉस्ट बढ़ती है इट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब अगर वेज बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि अगर कोई वेज बढ़ रहा है तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ेगी, बट धीरे धीरे क्या है तुम सब्सटीट्यूट करने लग जाओगे लेबर को कैपिटल के साथ, एंड फिर जो सस्ती वाली इनपुट है क्योंकि तुम उसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाओगे तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ रही होगी, बट ऐसा नहीं कि बढ़ती जा रही है और बहुत ही इंक्रीजिंग रेट पे ही बढ़ती जा रही है, वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी, धीरे धीरे स्टॉप कर जाएगी कहीं पे। तो डेल टू सी बाई डेल डब्ल्यू टू किया, अगेन बेसिक डिफ्रेंसिएशन की है, ठीक है। और ये लेस दैन ज़ीरो अगेन तुम डायरेक्टली लगा सकते हो इसके सामने लेस दैन ज़ीरो, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जो C है वो WL1 प्लस RK1 है, गुड वन का कॉस्ट जो है वो इतना है, ठीक है। अगर आप इसको गुड वन का जो अमाउंट है Y1 उससे डिवाइड कर लो तो बेसिकली आ जाएगा W इंटू L1 बाई Y1 प्लस R इंटू K1 बाई Y1, राइट। अब हमें पता है कि हमने पहले भी बात की थी कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा है कि Y1 इज़ इक्वल टू L1 बाई A1, राइट। ये L1 बाई AL1 ये हमने बात की थी, तो उसी को यूज़ करते हुए हम इधर L1 बाई Y1 की जगह AL1 लिख देंगे, K1 बाई Y1 की जगह AK1 लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया। ये अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज़ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट सब बराबर होते हैं, तो इसमें भी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक बराबर रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ओके। अब आगे हमें पता है AL1 AK1 जो है वो खुद ही W और R का फंक्शन होता है। तुम एक AL1 क्या है, एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में कितना लेबर यूज़ कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि वेजेस कितने हैं, रेंट कितना है, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना है तो AL1 AK1 WR पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे क्या किया हुआ है, आगे ये तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन आ गया WAL1 प्लस RAK1, ठीक है। अब अगर तुम, तो दिस इज़ सिमिलर टू GDP फंक्शन जैसे था, तो अगर तुम इस पे भी अगर एनवेलप थ्योरम लगाते हो, डेल C1 बाय डेल W करते हो, तो यू विल गेट, अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू W बेसिकली, ठीक है, तो क्या होगा, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, AL1 और W दोनों ही W के फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, AL1 पहले आ गया, फिर W इंटू डेल AL1 बाई डेल W, ठीक है। AK1 और R में से कौन W का फंक्शन है, AK1, R तो नहीं है, अभी हमने बात की, तो डेल AK1 बाय डेल W और R साइड में मल्टीप्लाई में बैठा रहेगा। इसको तुम सीधा सीधा जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको डायरेक्टली यू कैन राइट कि ये ज़ीरो है क्योंकि एनवेलप थ्योरम के थ्रू, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो हमें पता चला डेल C बाई डेल W करो तो AL1 मिल रहा है, डेल C बाई डेल R करो तो AK1 मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये डायग्राम बनाई है, ये मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस है वो बोल रहे हैं कि P1 इज, हाँ, तो मतलब ये वही इक्वेशंस है जो हमें RB सर ने भी लिखवाई थी। हमें पता है प्रॉफिट ज़ीरो के बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन में, इक्विलिब्रियम में प्रॉफिट ज़ीरो के बराबर मतलब प्राइस इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि P1 इज़ इक्वल टू C1 WR का फंक्शन, प्राइस इज़ इक्वल टू जो एवरेज कॉस्ट वाला फंक्शन हमने अभी लिखा, और P2 इज़ इक्वल टू C2 जो कि फंक्शन है WR का। ये हो गया। सेकेंड सेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हम कैसे लिखते हैं,
एल लिख दिया, के लिख दिया, AL1 Y1 प्लस AL2 Y2 इज इक्वल टू एल होगा. AL1 Y1 is how much labor is used in good 1. AL2 Y2 is how much labor is used in good 2. AK1 Y1 इज़ बेसिकली कितना कैपिटल यूज़ हो रहा है गुड 1 में. AK2 Y2 कितना कैपिटल इन गुड 2. तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन आ गई हमारी. ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस तो आ गई हैं हमारी इक्विलिब्रियम की. 2 प्रॉफिट ज़ीरो से और 2 जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से. अब HO मॉडल देखें तो हमें पता है HO मॉडल में 2 बेसिक रिजल्ट्स होते हैं. एक तो फैक्टर एंडाउमेंट वाला कि अगर तुम्हारा देश लेबर इंटेंसिव है तो तुम जो है वो लेबर एबंडेंट है तो तुम लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करोगे, कैपिटल इंटेंसिव वाले को इंपोर्ट करोगे, एंड वाइस वर्सा. ये फैक्टर एंडाउमेंट वाला रिजल्ट होता है. और एक फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन वाला रिजल्ट होता है कि जो W/R है वो दोनों देशों में एक बराबर हो जाएगा. ठीक है, फैक्टर एंडाउमेंट वाला अगर हम देखें इसका कोई प्रूफ एज सच नहीं है. ठीक है, इसमें बस क्या है कि प्रोडक्ट प्राइस जो है इन्होंने थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं. तो प्रोडक्ट प्राइस PPF टेस्ट और प्रेफरेंसेस का फंक्शन होता है. हमें पता है प्राइस जो है वो एक तो फंक्शन होगा PPF का. क्यों? क्योंकि PPF हमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट दे रहा है. रिसोर्स कंस्ट्रेंट के कारण तुम्हारे कॉस्ट्स वगैरह उस पर डिपेंड कर रहे हैं, राइट. तुम्हारे देश में किस चीज़ का रिसोर्स कितना लिमिटेड है उससे कॉस्ट निकल के आ रही है, और कॉस्ट से प्राइस निकल के आता है. तो इसलिए PPF हो गया क्योंकि वो हमारा कंस्ट्रेंट वाला साइड बता रहा है. दूसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ऑफ कोर्स प्राइस जो है वो डिमांड पे डिपेंड करता है कि किसका कितना टेस्ट है, क्या किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है वो सब के. ठीक है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा है, वैसा वाला सीन. तो ट्रेड जो है वो बेसिकली इस पूरे से हमारा किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. टेस्ट पे एक तो जिसको डिमांड कहती है बेसिकली. ठीक है, PPF पे PPF 2 चीज़ें शो करता है, एंडाउमेंट शो करता है और टेक्नोलॉजी शो करता है. तो ये दिखाता है कि तुम्हारे पास किस किस लेबर का कैपिटल का कितना कितना है, प्लस टेक्नोलॉजी भी दिखाता है तुम्हारी कि तुम उनको कितने अच्छे तरीके से कंबाइन करके क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या पॉसिबल आउटपुट लेवल्स रीच कर सकते हो, राइट. तो ये चीज़ हो गई. अब HO में बेसिकली क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है. टेक्नोलॉजी जो है वो हम दोनों देशों की सेम लेके चलते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने बात की कि रिकार्डो टेक्नोलॉजी की बात करता है. HO जो है वो तो बस एंडाउमेंट्स की बात करता है. वही हम CRS लेके चल रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन लेके चल रहे हैं. वही सब फैक्टर्स मोबाइल हैं देश में, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स भी मूव कर सकते हैं. प्री ट्रेड प्राइस डिफ़र करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स डिफ़र नहीं करेगा तो फिर ट्रेड कैसे होगा. टेक्नोलॉजी डिमांड सेम है दोनों देशों में. तो द ओनली थिंग दैट्स वेरिंग इज़ एंडाउमेंट. ऐसा HO में हम अज्यूम करते हैं ना. ये वही इक्वेशंस है, बस उन्हीं को ही हमने बात की थी कि P1 इज़ इक्वल टू C1 होगा. C1 था AL1W प्लस AK1R, उसी को खोल के लिख दिया. स्मॉल नेशन में प्राइजेस गिवन होते हैं इसलिए यहाँ पर यू कैन पुट अ बार. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में अब यहाँ पर भी यू कैन पुट अ बार, L बार K बार लिख सकते हो. बस GDP और PPF की डेरिवेशन में K बार L बार वगैरह मत लिखना, सीधा सीधा LK वो सब लिख लेना. ठीक है, तो हमें पता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें WR की वैल्यू मिल जाती है. फिर इससे जो है हमें थर्ड फोर्थ से ये बोल रहा है कि Y1 Y2 की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अब ये वाला थोड़ा पार्ट मैंने अभी स्किप किया है, मे बी आई विल कम बैक टू इट इन अ बिट. स्टॉल्पर सैमुएल्सन का प्रूफ देख लेते हैं. अब स्टॉल्पर सैमुएल्सन हमें पता है अगर एक गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो वो जिसमें मतलब वो जिस फैक्टर का इंटेंसिव यूज़ कर रहा होता है उसका रिटर्न बेसिकली बढ़ जाता है, प्लस उसका रिटर्न बढ़ जाता है बाय एन उसमें जो इंक्रीज़ होता है दैट इज़ ग्रेटर दैन द इनिशियल इंक्रीज़ इन प्राइस. ठीक है, तो अगर लेबर इंटेंसिव गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो वेजेस में जो इंक्रीज़ होगा दैट विल बी ग्रेटर दैन द इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ द लेबर इंटेंसिव गुड. ठीक है, मैग्नीफिकेशन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसको अभी हम प्रूव करेंगे. ठीक है, और जो दूसरा गुड है उसमें जो फैक्टर इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है उसके रिटर्न्स गिर जाएंगे. ठीक है, अब हमें बेसिकली क्या शो करना है कि हमें बेसिकली ये शो करना है ना कि प्राइस में चेंज हुआ तो
डब्ल्यू में आर में कैसा चेंज आया वो हमें शोकेस करना है। तो सबसे पहले तो प्राइस को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फिर डब्ल्यू आर का, ठीक है। हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन से प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट डब्ल्यू और आर का फंक्शन है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि प्राइस डब्ल्यू और आर का फंक्शन है। सेम बात है, क्वालिटी से आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि हमें चेंज करना है प्राइस को। तो डी पी आई इज़ इक्वल टू डेल एफ बाय डेल डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू प्लस डेल एफ आई बाय डेल आर इंटू डी आर, ठीक है। अब आगे क्या किया हुआ है, हमें पता है कि f जो है वो कॉस्ट फंक्शन ही है। और अभी हमने बात की कि एनवेलप थ्योरम से कॉस्ट को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू w तो यू गेट ALI, ठीक है। तो वो पुट कर दिया यहाँ पर। f को जब तुम r से डिफरेंशिएट करोगे यू गेट बैक AKI, वो पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहिए पहली बात तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे, PI से डिवाइड कर दो, है ना, थ्रू आउट। तो DPI बाई PI हो जाएगा तो परसेंटेज चेंज बन जाएगा, थ्रू आउट PI से डिवाइड कर दिया। अब इधर तो चलो सॉर्टेड हो गया लेफ़्ट साइड में कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस बन गया, बट राइट साइड में हमें इसका क्या सेंस बनाया। अब हम ALI का रिलेशन तो C से होता है मेनली, है ना। PI के ऊपर ALI का क्या सेंस बन रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन से PI और CI एक बराबर है, तो CI लिख दिया इसकी जगह पर ताकि हम बेसिकली कॉस्ट से रिलेट कर पाए उसको, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो बना लिया। अब हमें क्या देखना है कि W कैसे रिस्पॉन्ड करता है, R कैसे रिस्पॉन्ड करता है, राइट, वो चीज़ देखनी है ना अब हमें कि उसमें कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको बेसिकली कॉस्ट से रिलेट कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन W और परसेंटेज चेंज इन R। यहाँ पे W और R है नहीं तो कुछ नहीं, इधर W से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। DW बाई W बन गया तो परसेंटेज चेंज इन वेज बन गया, ये परसेंटेज चेंज इन रेंट बन गया। ये ALI W बाई CI क्या है, ALI है कि एक यूनिट ऑफ गुड बनाने के लिए तुम कितना लेबर यूज़ कर रहे हो, मल्टीप्लाई दैट बाय वेज, तो तुम्हारी लेबर की कॉस्ट निकल गई एक यूनिट बनाने के लिए। CI है एक यूनिट बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है तुम्हें। इट्स लाइक अगर एक यूनिट बनाने के लिए तुम्हें 10 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है और 5 रुपये तुम लेबर को दे रहे हो, ठीक है, तो इट्स लाइक हाफ जो कॉस्ट है वो लेबर को पे करने में जा रही है। तो दिस इज़ बेसिकली कॉस्ट शेयर ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री है, ठीक है। लेबर को कितना, जो टोटल कॉस्ट है उसका कितना शेयर इज़ गोइंग टू लेबर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ALI W बाई CI को हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम थीटा LI से डिनोट कर देंगे जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमें पता है कि अगर हम एक प्रॉपर्टी है कि अगर ALI W बाई CI, सिमिलरली AKI R बाई CI क्या हो गया, कॉस्ट शेयर हो गया K का इन इंडस्ट्री I, ठीक है। अब अगर ALI W बाई CI और AKI R बाई CI को जोड़ दिया जाए तो हमें पता है ALI W प्लस AKI R क्या होता है, CI के बराबर ही तो होता है भाई, यही हमने बात की थी ना। तो इसकी जगह CI डाल दिया, नीचे भी CI है, कट कटा के इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो ये बात हमें पता चल गई कि इसका शेयर प्लस इसका शेयर कॉस्ट में इज़ इक्वल टू 1। वैसे भी अगर दो चीज़ें हैं जिन पर तुम खर्चा कर सकते हो कॉस्ट में, लेबर है कैपिटल है, तो बेसिकली उनके शेयर्स जो हैं कॉस्ट में उनको ऐड करोगे तो 1 ही आएगा ना, पूरा का पूरा खर्चा उन्हीं पर ही हो रहा है ना। तो लॉजिकल सी बात है कि अगर एक चीज़ पर 60% खर्चा हो रहा है तो दूसरी पर 40% ही हो रहा होगा, कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं जिस पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब क्या किया है, ये थोड़ा धुंधला सा है आगे, बट ये मेरे नोट्स नहीं है तो मैं फ़ोटो नहीं ले सकती इनके। DPI बाई PI की जगह पर, ये बुक में भी है फिंस्ट्रा में, ठीक है। DPI बाई PI हमें पता है PI हैट होता है, सिमिलरली इसकी जगह W हैट लिख देंगे, इसकी जगह R हैट लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया PI हैट इज़ इक्वल टू थीटा LI W हैट प्लस थीटा KI R हैट, ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पता है हमें कि HO है सिंपल वाला, तो 2 गुड्स हैं
तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को, ये अभी हमने पी आई हैट इज इक्वल टू थीटा एल आई डब्ल्यू हैट टाइप्स लिखा ना, कि आई जो है वो 1 2 हो सकता है, 1 फर्स्ट गुड के लिए, 2 सेकेंड गुड के लिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज़ कि बेसिकली हम P1 हैट इज़ इक्वल टू थीटा L1 W हैट प्लस थीटा K1 R हैट लिख देंगे. P2 हैट इज़ इक्वल टू ऐसे ओपन अप करके लिख देंगे ताकि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सके. मैट्रिक्स फॉर्म में लिख कर फिर हम W हैट और R हैट की वैल्यूज़ निकाल लेंगे. ठीक है. 2 गुड्स में इसको अलग अलग लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम ये करेंगे ना कि अच्छा एक गुड का प्राइस बढ़ गया तो W पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इस तरह से देखना है हमें. तो दोनों गुड्स को सेपरेट करके दिखाना नेसेसरी है, एंड वो सेपरेशन वी आर डूइंग बाय बेसिकली राइटिंग इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म.